मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक मुहावरा पढ़ने और सुनने में आता है, अपने पैरों पर खड़े होना अथवा अपने पैरों पर खड़े करना। आज सैकड़ों माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, किंतु बच्चों से ज़्यादा वो अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। और उनका ये सोच है, यदि हमारी बेटी 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमाने लगी है तो हमने अपने बेटियों के प्रति कर्तव्य किया, उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया। तो वास्तव में पैरों पे खड़े करने का अर्थ इतना ही होता है या और भी कुछ उसका अर्थ हो सकता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने? कृपया निर्देशन करके समाधान प्रदान। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उठाया। प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व है कि वे अपने संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े करें। इस अर्थ में यदि माता पिता बेटा या बेटी किसी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पैरों पे खड़े होने का अर्थ केवल कमाई अगर समझते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। उन्हें पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना और घर चलाने लायक बना देना ही सच्चे अर्थों में अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर पैरों पे खड़ा करना है। आपने पढ़ा लिखा दिया, नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज मिल गया, इसमें जीवन की पूर्णता नहीं है। हो सकता है मेरी बात से आप लोगों को थोड़ी असहमति हो, बुरा भी लग जाए कि महाराज जी कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को रोटी बनाना भी नहीं आता। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अब अगर माँ बाप ने अपने बेटे को बेटी को पढ़ा दिया, खूब पढ़ा के आगे बढ़ा भी दिया, लेकिन इन कार्यों में दक्षता नहीं है तो क्या है? सच्चे अर्थों में सभी कला और गुणों में निपुण बनाना ही उन्हें उनके पांवों पर खड़ा करना है। कला गुणों में निपुण करो। एक परिवार आया, उनके साथ उनकी बेटी थी जो IIT कर रही थी, साथ में उसकी माँ भी थी। तो मैंने इसी चर्चा में कहा, बहुत अच्छा है तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हुआ, अच्छे कॉलेज में गई, बढ़िया बात, पर ये बताओ घर का कुछ काम आता है कि नहीं आता? बोला महाराज इसके लिए हम थोड़ी पढ़े लिखे। तो मैंने उससे पूछा, बिल्कुल तुम्हारी बात में मैं सहमति प्रकट कर दूंगा कि हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब है घर का काम करने की क्या जरूरत, पर तुम्हारी माँ बैठी है बाजू में। मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के काम को संभालने की योग्य नहीं होती और केवल पैसा कमाने वाली एक औरत होती तो जो तुम बनी हो या बन पाती क्या? उस लड़की ने कहा, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कर पाती। उसने कहा, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम अपने भावी संतान को कहाँ पहुँचा पाओगी? उसकी तरफ भी तो सोचो। समझने की बात है।
पढ़ना लिखना, अपनी योग्यता का विकास करना अच्छी बात है, पर केवल पढ़े लिखे होने को ही अपनी योग्यता का प्रतिमान मानना भयानक भूल है। पढ़े लिखे होने के साथ जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ, घर परिवार के सुचारू संचालन की दक्षता, अपने रीति रिवाजों को ठीक तरीके से जानना, धर्म और सामाजिक संस्कारों सरोकारों को जानना, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पहचानना, यही सच्चे अर्थों में किसी के जीवन की पूर्णता होगी। फिर आप कहोगे कि ये जिम्मा केवल लड़कियों की ही क्यों? क्या लड़के लोग घर का काम नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते, करना चाहिए। मैंने तो अनेक बार बोला है कि ऐसा नहीं है कि घर का कार्य केवल महिलाएं करें, पुरुष भी करें। और जो दंपति घर के कार्य में हाथ बटाते हैं उनका पारस्परिक प्रेम ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा रिसर्च बोलता है, इसलिए करना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा है कि पत्नी यदि उपवास करे और पति अपने हाथ से खाना बनाकर पत्नी की पालना करा दे तो उनका दाम्पत्य बहुत मधुरता में होगा। लेकिन एक बात मैं इतना जानता हूं, पति यदि 3 दिन घर संभाले तो चलेगा और महीना भर चौका संभाले तो घर का जो अर्थ, घर का बजट है ना, वो बिगड़ जाए। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन जिस तरीके से एक स्त्री कर सकती है वैसा पुरुष नहीं कर सकता। ये तुम्हें प्रकृति प्रदत्त वरदान है। और एक बात और बोलता हूं, मैंने कुछ विचार किया। जितने भी समूह में रहने वाले प्राणी हैं, एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। समूह में रहने वाले प्राणी जैसे शेर है, हाथी है, पता है उसमें उसका मुखिया कौन होता है? नर। ठीक है, उनका मुखिया कौन होता है? नर। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? शिकार में शेर बाद में आता है, सब काम होने के बाद जब जरूरत पड़े। एक्टिव कौन होती? हाँ, हाथियों में हथनी। ऐसी अन्य प्राणियों में भी आप गहराई से थोड़ा डिस्कवरी में खोजना। बंदरों में भी होता है, सब में होता है। आप कहोगे महाराज जानवरों से कहां तुलना कर रहे हैं? मैंने कहा अब आदमी तुलना के लायक बचा ही नहीं, मैं क्या करूं। तो इन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो महाराज ने कहा बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, बिल्कुल खड़ा करना, लेकिन खड़ा करने का मतलब केवल एक नौकरी पेशा आदमी बनाना या अर्निंग पर्सन के रूप में डेवलप करना नहीं है। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना ही उनको पैरों पर खड़ा करना है। तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए जो जीवन को आगे बढ़ा सके।